जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य है। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी तभी हम सफल हो जाएंगे। इस प्रकार हम में और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करके वह हमसे प्रसन्न होते हैं। जीवन में ईश्वरी कृपा की आकांक्षा रखना मानवीय स्वभाव का गुण है। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन पर ईश्वर की कृपा अनिवार्यता बनी रहे। वे जिस भी काम में हाथ डालें उसकी सफलता के लिए उन्हें ईश्वरी अनुकंपा मिलती रहे। ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ बात उन लोगों की नहीं हो रही है जो केवल अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्ति के प्रति आश्रय रहते हैं। हम उन लोगों की भी बात नहीं कर रहे हैं जो केवल ईश्वरी चमत्कार की आशा से टकटकी लगाए बैठे हैं। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो अपने किसी भी कार्य की सफलता के लिए मेहनत और ईश्वरी आशीर्वाद दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह अलग बात है कि इन लोगों से इस बात को लेकर मन भिन्नता दिखाई देती है कि सफलता के लिए मेहनत और ईश्वरी कृपा में से पहले स्थान पर कौन आता है तथा किसकी भूमिका दूसरे के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों की बराबर भूमिका और समक्षता की बात करने वाले लोग संभव इस विषय को तूल देने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। जहाँ तक मेहनत की बात है तो उसको लेकर प्रबुद्ध लोग की राय मिलती जुलती है। तकरीबन वो सब यही कहते हैं कि सही दिशा में और सुनियोजित रणनीति के तहत ईमानदारी से की गई मेहनत से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इधर ईश्वरीय अनुकंपा पाने के लिए लोगों की अलग अलग राय सामने आती है। कुछ लोग तंत्र मंत्र की सलाह देते हैं तो कुछ साधना की और कुछ अन्य तरह तरह के अनुष्ठानों की। कहते हैं कि संपूर्ण भाव के लिए भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति विनम्रता का भाव होना बहुत ज़रूरी है। इसे यूँ भी कहा जाता है कि जो भक्त जितना विनम्र होता है उसके प्रति ईश्वरीय अनुकंपा की संभावना भी अपने आराध्याय के प्रति विनम्रता से समर्पित होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसी से साध्य और साधक के बीच अंतरंग रिश्ता बना रहता है। साथ ही इस रिश्ते की गहराई यहाँ तक होनी चाहिए कि साधना के बावजूद अगर किसी भक्त को अपनी अपेक्षा अनुसार ईश्वरी प्रसाद नहीं मिले तो उसे उखाड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए और अपनी भक्ति को उसी भाव से जारी रखना चाहिए जहाँ ज़रूरत है धैर्य और विश्वास की। ईश्वरी भक्ति के दौरान प्रयुक्त इन विनम्रता का व्यावहारिक जीवन में भी बड़ा महत्व है। जो लोग जीवन में विनम्र रहना सीख जाते हैं उन्हें जीवन भर के लिए अद्भुत आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है। धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान हैं। ईश्वर सदैव सभी पर अपने आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। अपितु कुछ लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा मानी जाती है। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है।
गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई बार अलौकिक संकेत मिलते हैं, अपितु अगर हम ध्यान न दें तो इसे पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में ऐसे संकेत है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनकी इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने संपर्क में किसी देवी या देवता को देखता है तो ये भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं है। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपको जीवन नर्क के समान हो जाता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसका कारण उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं होते तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में है। आज के समय में कई सारे लोग अपनी संतान को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में यदि आपको सीधे या आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं तो ये भी आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र का कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।